ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 2 श्लोक 3 और 4। क्लेयं मायस्मगमः पार्थन एतत्त्वत् उपोदधते क्षुद्रं हृदयर्दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। कथं भीष्महं संज्ञे द्रोणं च मधुसूदन इषुवे प्रति योत्स्यामि पूजा हो वर्षूदन। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो, नपुंसकों जैसी बात मत कर, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। क्या अर्जुन नपुंसक था? भगवान कह रहे हैं, क्या आप पुरुष हैं? नपुंसक वह है जो पौरुषहीन हो। सब अपनी समझ से पुरुषार्थ ही तो करते हैं। किसान रात दिन खून पसीना एक करके खेत में पुरुषार्थ ही तो करता है। कोई व्यापार में पुरुषार्थ समझता है तो कोई पद का दुरुपयोग करके पुरुषार्थी बनता है। जीवन भर पुरुषार्थ करने पर भी खाली हाथ जाना पड़ता है। स्पष्ट है कि पुरुषार्थ नहीं है, यह पुरुषार्थ नहीं है। शुद्ध पुरुषार्थ है आत्मदर्शन। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से कहा था, आत्म पुराण में क्या कहा था? नपुंसक पुमान ज्ञेयो यो न वेत्ति हृदय स्थितम पुरुषम स्वप्रकाशम तमानंददातात्मनो व्ययम व्ययम। वह पुरुष होते भी नपुंसक है जो हृदय के अंदर अपनी आत्मा को नहीं पहचानता। वह आत्मा ही पुरुष स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है, उत्तम है, आनंद युक्त है और अव्यक्त है। उसे पाने का प्रयास ही पौरुष है। अर्जुन, तू नपुंसकता को न प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परंतप, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तू आसक्ति को त्याग कर दे। यह हृदय की दुर्बलता मात्र है। इस पर अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे अर्जुन, वे दोनों ही मेरे लिए बहुत पूजनीय हैं। अहंकार का शमन करने वाले मधुसूदन, मैं रणभूमि में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण से किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा? क्योंकि अर्जुन, हे प्रभु, वे दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। द्वैत ही द्रोण है, प्रभु अलग हैं, हम अलग हैं। द्वैत का यह भान ही प्राप्ति की प्रेरणा का आरंभिक स्रोत है। अलग अलग दिखता है लेकिन एक ही है। यही द्रोणाचार्य का गुरुत्व है। भ्रम ही भीष्म है। जब तक भ्रम है तभी तक बच्चे, परिवार, रिश्तेदार सभी अपने लगते हैं। अपना लगने में भ्रम ही माध्यम है। आत्मा इन्हीं को पूज्य मानकर इनके साथ रहता है कि यह पिता हैं, दादा हैं, कुलगुरु हैं इत्यादि। साधना के पूर्ति काल में गुरु न चेला, पुरुष अकेला, न बंधुनं न मित्रं गुरुनेव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जब चित्त उस परम आनंद में विलीन हो जाता है तब न गुरु ज्ञानदाता और न शिष्य ग्रहण करता ही रह जाता है। यही परम की स्थिति है। गुरु का गुरुत्व प्राप्त कर लेने पर गुरुत्व एक जैसा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तू मुझ में निवास करेगा। जैसे श्री कृष्ण वैसा ही अर्जुन, और ठीक वैसी ही प्राप्ति वाला महापुरुष हो जाता है। ऐसी अवस्था में गुरु का भी विलय हो जाता है। गुरुत्व हृदय में प्रभावित हो जाता है। अर्जुन गुरुपद की ढाल बनाकर इस संघर्ष में प्रवृत्त होने से कतराना चाहते हैं। पार्थ संबोधन से नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये इसका क्या उचित भाव है? कुंती का दूसरा नाम प्रथा था। कुंती वीर माता थी। जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर कौरव पांडवों की संधि कराने के लिए हस्तिनापुर गए
और अपनी बुआ कुंती से मिले। उस समय कुंती ने श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को वीरतापूर्ण संदेश भेजा था, कहकर भेजा था कि यह कहना अर्जुन से। उसमें विदुला और उनके पुत्र संजय का उदाहरण देकर अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित किया था। अतः यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करके माता कुंती के उस क्षत्रियोचित संदेश की स्मृति दिलाते हुए उपर्युक्त दोनों वाक्यों द्वारा यह सूचित किया है कि तुम वीर जननी के वीर पुत्र हो। तुम्हारे अंदर इस प्रकार की कायरता का संचार सर्वथा अनुचित है, यह ठीक नहीं है। कहाँ महान से महान महारथियों के हृदय को कपा देने वाला तुम्हारा अतुल्य शौर्य है, और कहाँ तुम्हारी यह दीन स्थिति इस समय जो दिख रही है, जिसमें शरीर के रोंगटे खड़े हैं, बदन कांप रहा है, गांडीव गिरा जा रहा है और चित्त विषाद मग्न होकर भ्रमित हो रहा है। ऐसी कायरता और वीरता तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। परंतप का संबोधन हुआ है। अपने शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाले उसे परंतप कहते हैं। यहाँ अर्जुन को परंतप नाम से भगवान ने संबोधित किया है, भाव किया है कि तुम शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाले हो, प्रसिद्ध हो, दुनिया जानती है। नितावक कजाते असीम शक्ति वाली दानवों की अनायास ही पराजित कर देने वाले होकर आज अपने क्षत्रिय स्वभाव के विपरीत इस कायर जैसी कायरता को स्वीकार करके उल्टे शत्रुओं को प्रसन्न करने के लिए बोल रहे हो। इससे तुम्हारे शत्रु प्रसन्न होंगे। क्षुद्रम विशेषण सहित क्या भाव दिखाया है, और उसे त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा होने के लिए कहने का भाव है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया कि तुम्हारे जैसे वीर पुरुषों के अंतःकरण में रणभीरु यानी कायर प्राणियों के हृदय में रहने वाली सूरजनों के द्वारा सर्वथा त्याज्य इस तुच्छ दुर्बलता का प्रादुर्भाव किसी प्रकार भी उचित नहीं है। अतएव तुरंत इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए डट कर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। भगवान के इस प्रकार कहने पर गुरुजनों के साथ किए जाने वाले युद्ध को अनुचित सिद्ध करते हुए अर्जुन बोले, क्या बोले? अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह से और द्रोणाचार्य से लड़ूंगा, क्योंकि हे अर्जुन वे दोनों ही मेरे बड़े पूजनीय हैं। अर्शूदन और मधुसूदन, इसका क्या भाव है? मधु नाम के दैत्य को मारने के कारण भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं, और बैरियों का नाश करने के कारण वे अर्शूदन कहलाते हैं। इन दोनों नामों से संबोधित करते हुए इस श्लोक में कथक यानी पद का प्रयोग करके अर्जुन ने आश्चर्य भाव प्रकट किया है। अभिप्राय यह है कि आप मुझे जिन भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित दे रहे हैं, वे न तो दैत्य हैं न शत्रु ही हैं, वरं वे तो मेरे पूजनीय गुरुजन हैं। फिर अपने स्वाभाविक गुणों के विरुद्ध आप मुझे गुरुजनों के साथ युद्ध करने के लिए कैसे कह रहे हैं? या घोर पाप कर्म मैं कैसे कर सकूंगा? ईदृशी पद का भाव है। यीशु कहते हैं बाणों को, या यीशु भी करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जिन गुरुजनों के प्रति वाणी से हल्के वचनों का प्रयोग भी महान पातक बतलाया गया है। वाणी से भी मैं कठोर नहीं बोल सकता। उन पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करके मैं उनसे लड़ कैसे सकूंगा? आप मुझे इस घोर पापाचार में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? अर्जुन इसको पापाचार कह रहे हैं। ओम श्री राधे कृष्ण।